राजनीति में पसीना बहाकर ऊंचाई की चोटियों को छूने वाले नेताओं को अब गर्मी का सीजन बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का कुछ ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी ही पार्टी के कार्यक्रम में गर्मी लगने की वजह से शहर अध्यक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई देती हुई नजर आती हैं। ये वीडियो रुद्रपुर का बताया जा रहा है जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान किए गए इंतजामों पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय कांग्रेस शहर अध्यक्ष पर जमकर भड़क गई। उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए देखा गया। वीडियो जो सामने आया था, उन्होंने यहां तक बोल दिया कि इस तरह के आयोजन उन्हें पसंद नहीं है जिसमें पंखे और बैठने के लिए कुर्सी तक ना हो। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको और जानकारी देंगे कि इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है। ने इंतजाम किया पंखे का, ये तो नहीं कहेंगे, मैं तो कहूँगी जरूर नहीं वो ऐसा ना वो सारा अरे सारा क्या हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। हम आदि नहीं भैया, आप तो अपने एयर कंडीशन में कराते हैं कार्यक्रम, बैठने को कुर्सी तक नहीं, ये सब खड़े हैं काशीपुर के लिए। हम मैं ऐसे प्रोग्राम पसंद नहीं करती हूँ। ने इंतजाम किया पंखे का, ये तो नहीं कहेंगे, मैं तो कहूँगी जरूर नहीं वो ऐसा ना वो सारा अरे सारा क्या हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। हम आदि नहीं भैया, आप तो अपने एयर कंडीशन में कराते हैं कार्यक्रम, बैठने को कुर्सी तक नहीं, ये सब खड़े हैं काशीपुर के लिए। हम मैं ऐसे प्रोग्राम पसंद नहीं करती हूँ। ने इंतजाम किया पंखे का, ये तो नहीं कहेंगे, मैं तो कहूँगी जरूर नहीं वो ऐसा ना वो सारा अरे सारा क्या हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। हम आदि नहीं भैया, आप तो अपने एयर कंडीशन में कराते हैं कार्यक्रम, बैठने को कुर्सी तक नहीं, ये सब खड़े हैं काशीपुर के लिए। हम मैं ऐसे प्रोग्राम पसंद नहीं करती हूँ। ने इंतजाम किया पंखे का, ये तो नहीं कहेंगे, मैं तो कहूँगी जरूर नहीं वो ऐसा ना वो सारा अरे सारा क्या हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। हम आदि नहीं भैया, आप तो अपने एयर कंडीशन में कराते हैं। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष को साफ कहती हुई नजर आ रही है कि हम आदी नहीं है भैया, और ऐसे प्रोग्राम जिसमें बैठने की व्यवस्था नहीं, गर्मी है, पंखे नहीं, ये साफ कहा गया है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के द्वारा। हम अपने कार्यक्रम एयर कंडीशन में कराते हैं, यह भी कह दिया गया जिला कांग्रेस अध्यक्ष से, और आगे से यह भी कहा है कि हम ऐसे कार्यक्रम पसंद नहीं करते। तो ये तो हो गया इस पूरी कहानी का एक भाग। अब कहानी यहां तक नहीं थी, ये जब वीडियो सामने आया तो इस पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला और कहा कि उनकी राजनीति से रिटायरमेंट का समय आ गया है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के इस बात को कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और कार्यकर्ताओं की पाठ पढ़ाना करार दे रहे हैं। इस अवस्था में, इतनी गर्मी में भी उधम सिंह नगर में जिस समय इतनी भीषण गर्मी इस समय वर्तमान में चल रही है, जबकि आप मौसम विशेषज्ञों का देखें तो वो खुद इस समय डॉक्टर्स कहते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में और धूप में और गर्मी से आप अपना बचाव करें ताकि आपकी इम्यूनिटी कायम रहे, आप कोरोना से बचे। तो एक उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से उस बात को कहा। अब उसको विपक्ष गलत तौर पे पेश करता है तो उसकी मानसिकता छोटी है। विपक्ष इंदिरा जी को भी अब समय शायद आ गया है रिटायरमेंट लेने का। दूसरी बात, आज कांग्रेस भी जैसे भारतीय जनता पार्टी लगभग आज यौवन अवस्था में है, 40 साल की हो गई है, इसी प्रकार कांग्रेस अब 100 साल से ऊपर की हो गई। और निश्चित रूप से कांग्रेस का भी अब समय, जनता ने भी कह दिया कि भाई आपकी एज फैक्टर आ गया और निश्चित रूप से आपका भी रिटायरमेंट का टाइम है। तो निश्चित रूप से पूरे देश में, उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में अब कांग्रेस समाप्ति की ओर इसी कारण से है। तो बीजेपी एज फैक्टर के आधार पर रिटायरमेंट की याद कांग्रेस को दिला रही है। बहरहाल दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और मथुरा दत्त जोशी जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। स्वागत है आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सबसे पहले मथुरा दत्त जोशी जी, सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आपकी पार्टी की बात है। इंदिरा हृदय वरिष्ठ नेत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनका कांग्रेस के दूसरे नेता कार्यकर्ता अनुसरण करते हैं। उनको जब इस तरह से गर्मी के चलते गुस्सा आता है तो बातें तो उठती हैं। आपको लगता है कि वो जो उनका रिएक्शन था सही था? देखिए, सही और गलत तो मैं नहीं कह सकता हूं क्या था, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वरिष्ठ नेताओं को कम से कम जो बड़ी
सभाएं होती हैं या कार्यकर्ताओं की बैठकें होती हैं, तो थोड़ा इस तरीके से अपने आप में थोड़ा संयम रखना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंदिरा हृदय जी कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये तो पूरी जानकारी मेरे पास भी नहीं है, क्या वहां पर माहौल था या क्या व्यवस्था थी, या अगर आप चाहें तो आपको वो वीडियो दोबारा हम दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। दरअसल उसमें वो ये कह रही है कि मैं एयर कंडीशन में रहती हूँ, ये आदी नहीं हूँ इतनी गर्मी की। जी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं उसमें कहीं नकार नहीं रहा हूँ, मैंने भी वीडियो देखा है और एक बार नहीं कई बार देखा है मैंने वो वीडियो, बहुत वायरल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वरिष्ठतम नेताओं को, जितने भी वरिष्ठतम नेता हैं, अगर कोई बात कह रहे हैं तो इस बात को सोच समझकर करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि इस तरह के वीडियोज का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता। अब किसने, अब उसमें साजिश किसकी थी, किसने वीडियो वायरल किया, उसमें विपक्ष की भी हो सकती है साजिश या अन्य लोगों की भी साजिश हो सकती है। और लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हाँ, हम सबको संयम से ही कोई बात कहनी चाहिए। जहां तक इंदिरा हृदय जी का सवाल है, वरिष्ठतम नेता हैं, आवेश में वो कुछ बात कह गई हैं और उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए या उसका इस तरीके से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं और भी देखिए, मेरा निवेदन यह है कि आज की तारीख में या हम इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे, हमारे पास डिबेट करने के लिए इस समय नहीं सर, देखिए डिबेट करने के लिए मैं समझ सकता हूं कि आपको ये लगेगा कि इस मुद्दे पर डिबेट क्यों हो रहा है। देखिए ये वीडियो आज का नहीं है, आज ये वीडियो नहीं आया है, ये वीडियो 3 दिन पहले ही आ चुका था, क्योंकि बीजेपी ने इस पर अपनी राय दी है और इसलिए मैं आपको इस डिबेट में आपको बुलाया है और आपकी तारीफ ही है कि आपने कम से कम ये तो कहा। जी मेरी पूरी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। जी मैं क्या कह रहा हूँ जरा मेरे मन सर, जल्दी से, समय कम रहता ना सर, उसके बाद फिर मुझे सुरेश जोशी जी से बात करना है। आप ये मत सोचिए कि मैं आप पे आक्षेप लगा रहा हूँ, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं आप पे आक्षेप लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदेश में हम सारे लोगों को, राजनीतिक लोगों को, आपके पत्रकार जगत के लोगों को, मीडिया घरानों को, मीडिया के लोगों को भी, हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं। इंदिरा हृदय जी का अपना अनुभव है, वरिष्ठतम नेता है, बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राजनीति की, उत्तराखंड में 20 साल से राजनीति में हम लोग देख रहे हैं, वरिष्ठ पद पर रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसी चीजें, वो अपने परिवार की सयानी भी तो है हमारी, ठीक है, हमारे परिवार की मुखिया है। हमको मथुरा जी लौटूंगा मैं आपके पास, सुरेश जोशी जी के पास जाऊंगा, मैं आऊंगा मैं आपके पास, मथुरा जी आऊंगा मैं आपके पास। देखिए मुद्दे तो निश्चित तौर पर कई सारे हैं, उन पर हम लगातार बहस करते हैं, लेकिन खबर क्या होती है सर? खबर यही तो होती है कि सामान्य के साथ असामान्य कुछ हो जाए या असामान्य के साथ कुछ सामान्य हो जाए तो वो खबर बन जाती है। गर्मी हर किसी को लगती है, हर किसी को गर्मी में गुस्सा आता है, लेकिन इसमें कोई नया नहीं है। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास, लौट रहा हूं मैं। सुरेश जी सवाल ये है, सुरेश जी सवाल ये है कि देखिए मौसम कैसा भी हो, मौसम यदि गर्म है उस पर रिएक्शन इस तरह का आता है, तो बीजेपी को क्यों लगने लगता है कि वो अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए? ये तो जनरल सी बात थी, इस पर बीजेपी ने क्यों इस तरह की बात कही है कि कांग्रेस 100 साल की हो गई है, बुजुर्ग हो गई है, या इंदिरा हृदय अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं या जो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक व्यवस्थाएं, उनमें भी एज फैक्टर माना गया है, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि जो मानव अगर प्रकृति के हिसाब से चलता है, या मानव जो है कि जब पृथ्वी पर आता है तो उसके बाद उसके विभिन्न विभिन्न चरण होते हैं। इसलिए अगर आप संवैधानिक व्यवस्था भी देखोगे तो संवैधानिक व्यवस्था में हमारे देश के अंदर 60 ईयर को जो है कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जुडिशली हो, चाहे पारिवारिक लोग भी हो, 60-65 साल के बाद जो है अपना कारोबार या अपना सिस्टम दूसरे को सौंप देते हैं। क्योंकि वो देखो आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, एक एज के बाद ये परिस्थितियां हर किसी के साथ बनती हैं। तो इसलिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी का कहना तो बड़ा सीधा साधा सा है कि एक एज ग्रुप के बाद, अब जैसे कल ही विधानसभा का विषय आ रहा था कि इंदिरा जी जो है कि 79 ईयर ओल्ड हो गई हैं, तो 79 ईयर ओल्ड, अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो अगर इतने सयाने लोग उसमें ना आए विधानसभा में तो अच्छा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में जाऊंगी, तो वो सरकार, विधानसभा अध्यक्ष दोनों का बयान आया था कि अगर वो आना चाहती है, वो स्वस्थ है तो आना चाहिए। लेकिन
प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता को हर स्थिति, हर परिस्थिति के लिए हर समय तैयार रहने की आवश्यकता होती है। कभी ठंडा भी होता है, कभी गर्मी भी होती है, कभी हम पक्ष में होते हैं, कभी हम विपक्ष में होते हैं। यानी हर परिस्थिति से लड़ने जूझने वाला जो कार्यकर्ता होता है वही राजनीति में सक्सेस होता है। देखिए, अगर कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो मुझे थोड़ा ये ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं या जिन्होंने कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक राजनीति की है, वो एक ऐसा कालखंड था कि जिस समय बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, दोनों की पार्टियों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एक गांव में जाकर एक एक कार्यकर्ता को स्थापित करके और एक एक बूथ को स्थापित कर करके अपनी आइडियोलॉजी के गांव-गांव, घर-घर पहुंचा करके पार्टी को खड़ा किया। लेकिन कांग्रेस की बात अगर करेंगे तो जो ये पीढ़ी कांग्रेस की आज चल रही है, हो सकता है कि जो अगली पीढ़ी आएगी वो मेहनत करके अपने दम पर अपनी संसाधनों को जोड़ के ऐसे बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज की जो कांग्रेस की पीढ़ी है वो इसी तरह की संपूर्ण देश में पीढ़ी है, चाहे वो बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों, कि जो मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि विलासिता के आधार पर या सुख और संपन्नता के आधार पर उस क्षेत्र में आए और वो चलता आ रहा है। तो उस विषय को लेकर के देखो, इंदिरा जी भी अगर राजनीति कर रही हैं तो इंदिरा जी ने, हो सकता है कि देखिए उनका मैनेजमेंट अच्छा रहा हो, उनकी और चीजें अच्छी रही हो। ये जो परिश्रम जिस पे आज आप बहस कर रहे हैं कि गर्मी लगती है, क्योंकि जब अभी आपको ध्यान होगा, वो विषय आपने अभी नहीं रखा, जब हम लोगों ने गैरसैंण में सत्र किया था तो जाड़े के दिनों में सत्र किया था, वहां पर भी ये विषय आया था कि गैरसैंण जैसे इतनी ठंड में, इतनी बर्फ में कैसे यहाँ पर सत्र हो सकता है, असंभव है। ये विषय भी वहां पर आया था। आज ये गर्मी लग गई, कभी ठंडा लग रहा है। ठीक है सर, लौट रहा हूं मैं आपके पास। आपकी बात आ गई है। मथुरा दत्त जोशी जी, लौट रहा हूं मैं, सुरेश जी, लौट रहा हूं आगे बढ़ोगे। मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए आपने बड़ी ही सादगी से, और आपकी तारीफ है कि आपने कम से कम ये भी तो कहा कि संयम बरतना चाहिए। निश्चित तौर पर यही आपका जवाब भी होना चाहिए था, क्योंकि आपकी भी एक अपनी मर्यादा है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन जो बीजेपी बात कह रही है, 79 उनकी एज है और 79 साल की उम्र में निश्चित तौर पर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी लोगों को महसूस होने लगता है। क्या इसको इस तरह से देखा जाए, या वाकई में यदि कोई शिकायतें थी तो उससे कहा जा सकता था आसानी से? अब ये तो अलग बात होती है कि आप वरिष्ठ हैं, आपने जिस तरह से कहा, आपने डांटा है सरेआम, उस वीडियो में हम देख रहे हैं, तो इसका भी तो संदेश कार्यकर्ताओं में गलत जाता है। उनका भी तो मनोबल कमजोर होता है कि बड़ी नेता हम पे डांट रही हैं एक पंखा ना होने के चलते। इससे क्या समझेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने जैसा पहले भी कहा ना कि हमको सार्वजनिक स्थानों पर कहीं पर भी ऐसी बातों से बचना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। समाज में हो, कार्यकर्ताओं के बीच में हो, अगर कोई बात कहनी भी थी तो अलग से भी कही जा सकती थी, निश्चित रूप से कही जा सकती थी। आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन मैंने एक बात जरूर की, देखिए मेरा हृदय जी इतनी वरिष्ठतम नेता हैं, जैसे अभी जोशी जी कह रहे हैं, मुझको तो उनकी एज का बहुत ज्यादा अंदाज नहीं, मुझे तो अभी भी नौजवान लगती है वो, क्योंकि मैं आज से नहीं, सन 75-76 से मैं उनको देख रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एमएलसी होती थी पहले कार्यकाल की। उसके बाद लगातार उनसे संपर्क में रहा, हमने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो संपर्क में हमारे बहुत लंबे समय से संबंध हमारे रहे हैं। तो कम से कम उनको, उनका कहने का तात्पर्य मुझे लगता है कुछ और था। हम अगर उसको तोड़ मोड़ के पेश करेंगे या हम कुछ दूसरे तरीके से कहेंगे तो मैं उचित उसको, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं मेरे मन में जो मेरी, तो क्या रिटायर्ड हो जाना चाहिए जो बीजेपी ने कहा है? नहीं, देखिए ये तो बीजेपी का अपना मामला है। बीजेपी जो कह रही, बीजेपी के ही नेता बहुत से हैं, अभी तो बहुत से लोग हैं रिटायर कहाँ हुए हैं बीजेपी में भी, देखे ना अभी तक सारे लोग लगभग सक्रिय राजनीति में। दूसरा रिटायरमेंट लेने का उनका अपना स्वैच्छिक निर्णय हो सकता है इंदिरा जी का। मैं आपको 2 उदाहरण इसी उत्तराखंड के देना चाहूंगा। तो हमारे यहाँ बहुत ही वरिष्ठतम था, अभी भी कांग्रेस में हमारे साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे श्री नवप्रभात जी हैं। जब नवप्रभात जी राजनीति में आए थे, एमएलसी हुए थे 89 में, 90 में 89 में एमएलसी लोकल बॉडी से, तो उनके फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे ब्रह्मदत्त जी, जो उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक मिनिस्टर भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे विधान परिषद में, और केंद्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे, वित्त मंत्री रहे, वाणिज्य मंत्री, बहुत लंबे समय थे। 91 में वो टेहरी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते थे, 7-8 साल वो एमपी भी थे। तो
उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि मेरा पुत्र राजनीति में आ गया है, अब मैं रिटायरमेंट लेता हूं, मुझे नहीं करनी। दूसरा उदाहरण हमारे पास आज के जो वर्तमान अध्यक्ष जी हैं प्रीतम सिंह जी, इनके फादर भी, जब प्रीतम सिंह जी ब्लॉक प्रमुख बन गए और गुलाब सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मेंबर ऑफ असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने स्वयं पार्टी हाईकमान की जगह कि मेरा पुत्र राजनीति में आ गया, मैं 60 से ऊपर 65 साल का लगभग हो गया हूं, मैं स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट ले रहा हूं, मेरे लड़के को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो ये उदाहरण है हमारे यहाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत निर्णय लेना वो उनका अपना निर्णय इंदिरा जी का हो सकता है, वो कब रिटायरमेंट लेंगी या नहीं लेंगी। और अभी तो सिटिंग एमएलए है, उनका टिकट का भी क्लेम बनता है, वो नेता प्रतिपक्ष है, टिकट बांटने की स्थिति में है, तो राजनीति में सक्रिय भूमिका रहती है उनकी। ऐसा नहीं है कि कोई वो अभी कोई बहुत ज्यादा परेशानी में है, ऐसा कहीं नहीं। लेकिन सीनियर होने के नाते उनका एक सुझाव हो सकता है, भाई पंखे का भी इंतजाम कर दीजिए, हीटर का भी इंतजाम कर दीजिए। सुझाव अलग होता है, सुझाव का तरीका अलग होता है, डांटने का तरीका अलग होता है। उन्होंने साफ कहा, एक मिनट मथुरा जी, उन्होंने साफ कहा कि मैं इसकी आदी नहीं हूं, पंखा भी नहीं है, ये व्यवस्थाएं क्या है, उन्होंने सुझाव नहीं दिया, उन्होंने सीधे सीधे डांटा है। अब ठीक है, आप इस पर आप कह रहे हैं कि संयम बरतना चाहिए, इसलिए तो सवाल ही वही खत्म हो जाता है। बुजुर्ग और बच्चों की कभी कभी हो जाती है, बच्चा भी तो हट, बाल हट भी तो कहते हैं। ठीक है सर, यानी कि आप भी मान रहे हैं कि ये बुजुर्ग होने का असर हो सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए कई चीजें हैं ना, मैंने कई बातें। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, मैं बात करूंगा आप सुरेश जी से। सुरेश जी ये बताइए, चूंकि आप देखिए जो भी वीडियो सामने आया उस पर आपकी प्रतिक्रिया सामने आई बीजेपी की, आपने कहा कि रिटायर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि ये तो सामान्य परिस्थितियां हैं, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, गर्मी हर किसी को लगती है, नहीं थी व्यवस्था, उसने कह दिया, इसमें आफत क्या हो गई? नहीं देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला है, उनका आंतरिक मामला, हमारी क्या आफत होनी, हमारा इससे दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। हमने तो देखो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में, आप गजराज जी का स्टेटमेंट दिखा रहे थे, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन इसमें उससे भी बड़ी बात तो मथुरा दत्त जी ने बहुत एक सहजता से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खुद ही बोल दिया कि इंदिरा जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए क्योंकि उनका बेटा राजनीति में आ गया है। उन्होंने उदाहरण भी बता दिए, उदाहरण प्रस्तुत। ठीक है, अब वो बात इंदिरा जी सुनती हैं, कांग्रेस सुनती है, ये भविष्य की बात है। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो वीडियो तो अब सामने आया था, अब उस पर प्रतिक्रिया बीजेपी की जरूर आई है, लेकिन जो बात मथुरा दत्त जोशी जी ने कहा कि संयम बरतना चाहिए, आपको अपनी उम्र, अपना पद, अपना व्यक्तित्व, इसका भी ध्यान रखना होगा। बात हर बात सुनी जाती है, कहा जाता है कि सलीके से यदि वो बात कही जाती है। तो उत्तराखंड की आवाज में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। गर्मी हो रही बहुत, हम आदि नहीं भैया, आप तो अपने एयर कंडीशन में कराते कार्यक्रम, बैठने को कुर्सी तक नहीं, ये सब खड़े हैं।